हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शंस के बारे में देखेंगे कि कैसे किसी भी वेबसाइट पर लाइव एसक्यूएल इंजेक्शंस को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पर मैं दो मेथड का यूज करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट मैं मैनुअल तरीके यूज करूँगा और दूसरा तरीका मैं एसक्यूएल मैप टूल का भी यूज करके दिखाऊंगा। ये वीडियो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाया है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप स्किप करते हैं तो आप बहुत सारे नॉलेज से स्किप हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है। तो चलिए यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शंस को डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको होम पेज दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले वो वाला पेज देखना है जहाँ पर ये डेटाबेस से सेलेक्ट करता हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है जो ये डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर मैं अबाउट वाले सेक्शन पर चलता हूँ एंड ये देखिए, यहाँ पर कुछ नाम हैं, आप देख सकते हैं। ये मे बी ये डेटाबेस से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इस नेम को ओपन कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये इसके ID 1 पर है, राइट। एंड हम यहाँ पर जैसे इस ID को इंक्रीज करते हैं एंड 2 करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एंड अब हम यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन को टेस्ट करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेरी होती है, जैसे कि सिंगल कॉट, डबल कॉट। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर सिंगल कॉट किया, हिट इंटर किया, ये देखिए मुझे इंटरनल सर्वर एरर मिला। तो मैं ये गेस कर सकता हूँ कि ये वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंटरनल सर्वर मिला, ना कि यूज़र इनपुट लाइक 404 नॉट फाउंड मिला है। तो यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है कि ये वल्नरेबल है। तो इस रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले बॉब शूट में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एसक्यूएल मैप टूल की मदद से दिखाऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ। ये देखिए बॉब शूट एंड हिट इंटर किया, ये देखिए रिक्वेस्ट बॉब में आ गई। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट यहाँ पर कॉपी टू फाइल पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप इसका जो भी नेम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं pentestblock.sql रख दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया। अब अपने टर्मिनल पर चलते हैं। ये देखिए pentestblock.sql के नाम से सेव हो गया। ये देखिए यहाँ पर मैंने एज इट इज रिक्वेस्ट को कॉपी कर ली। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे अब नैनो टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 2 के बाद स्टार लगा देना है, राइट। 2 के बाद स्टार हम क्यों पुट कर रहे हैं, इसके पीछे का एक रीजन है। अगर आप जहां पर एसक्यूएल इंजेक्शंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि मेरी जैसे हम एसक्यूएल मैप के टूल के पास उसे सेंड करें, वो अपना इंजेक्शन पॉइंट 2 के बाद से स्टार्ट करे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार का यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे यहाँ लैंग्वेज के बाद से, तो आप लैंग्वेज के बाद स्टार लगा सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सबसे आसान तरीका होता है एसक्यूएल इंजेक्शंस को फाइंड आउट करने का। इसको आपको सेव करना है। फिर अगेन उसके बाद यहाँ पर एसक्यूएल मैप टूल का यूज करना है, -R। फिर उसके बाद यहाँ पर R मिस होता है रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद -R के बाद आपको अपना जो एसक्यूएल नेम सेव किया है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैंने इसे pentestblock.sql के नाम से सेव किया है। फिर उसके बाद मैं -बैच यूज करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई यस नो ऑप्शंस फिलअप नहीं करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद जस्ट हिट इंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड आउट करना। यदि ये वल्नरेबल होगा तो ये यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। तब तक यहाँ पर हम मैनुअल तरीका भी देखते रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल कोट पुट किया, हम यहाँ पर अपना रिपीटर ऑफ कर देते हैं, राइट। यहाँ पर सिंगल कोट पुट किया, ये देखिए मुझे ऐसा एरर मिला, राइट। ये ID बेस्ड है, तो ID बेस्ड में सिंगल कोट का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैं अगर हम इसे कमेंट करने की कोशिश भी करेंगे तो ये देखिए ये कमेंट नहीं होगा, क्योंकि ID में अधिकांश इंटीजर, एक्चुअली इंटीजर में हम सिंगल कोट डबल कोट का यूज नहीं करते हैं, स्ट्रिंग में हमेशा करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम हिट इंटर करते हैं, ये देखिए क्वेरी साइलेंट हो गई। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी नेम टाइप करते हैं तो ये देखिए हमारा कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये कमेंट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है।
यूनियन का यूज करना पड़ेगा। यूनियन क्या होता है? एक्चुअली यूनियन दो स्टेटमेंट को जोड़ता है। जैसे कि डबल सेलेक्ट का अगर हमको यूज करना है तो हम यूनियन की मदद से टू सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको टाइप करना है यूनियन, उसके बाद सेलेक्ट, फिर उसके बाद वन। जैसे हम देखना चाहते हैं इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, वन टाइप किया, मुझे एरर आया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वन के बाद कॉमा टू कर दूंगा, ये देखिए मुझे अब भी एरर आया। फिर उसके बाद कॉमा थ्री कर दूंगा, मुझे अब भी एरर आया। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा फोर कर दूंगा, मुझे अब भी एरर आया। ऐसे आप इसकी संख्या इंक्रीज करते जाइए जब तक ये एरर साइलेंट ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई एरर नहीं आया। एक्चुअली यहाँ पर एरर साइलेंट हो चुका है। यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा कॉलम पॉपअप करेगा, यानी कि जिसपे हम अपना रिजल्ट डिस्प्ले करा सकें। तो उसके लिए हमको क्या काम करना पड़ता है, हमको ये जो वैल्यू है 2 है उसको रॉन्ग पुट करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नंबर पुट, ये देखिए यहाँ पर मुझे 1 2 4 5 ये मुझे क्वेरी मिल रही है जहाँ पे हम अपने आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पर 4 सबसे मुझे स्पेसिफिक बेस्ट लग रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे 4 को हटा के यहाँ पे सबसे पहले इसका यूज़र चेक करते हैं कि इसका यूज़र क्या है। ये देखिए HR लोकल होस्ट इसका यूज़र है, राइट। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसका डेटाबेस नेम क्या है, राइट। आप एक्चुअली डेटाबेस नेम यहीं से ही टाइप करके देख सकते हैं। ये देखिए इसका डेटाबेस नेम है साइट, राइट। अभी हम इसे स्किप करते हैं, अब हम यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे एसक्यूएल मैप टूल ने डिटेक्ट कर लिया है कि ये वल्नरेबिलिटी है, राइट। अब हम चलिए इसके अंदर डेटा को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं हाइफन डंप कर देता हूँ। जैसे ही हमने हाइफन डंप किया ये डेटाबेस से डेटा को फेच करने लगा। ये देखिए आईडी आने लगी, इसके सभी पूरी डेटाबेस से इन्होंने डेटा को फेच कर लिया। ये देखिए आप यहाँ पर इसकी सारी डेटाबेस से डेटा आ चुकी है। जैसे कि इसके अंदर नोट्स है, एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने पूरी डेटाबेस को डंप कर लिया है। यहाँ पर सब कुछ आ चुका है। लेकिन यदि आपको डंप नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको डंप की जगह DBS कर देना है। DBS मतलब कि डेटाबेस। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसका डेटाबेस नेम क्या है। तो ये देखिए अगर आपने DBS का यूज किया तो वहाँ पे केवल डेटाबेस ही शो करेगा। यहाँ पर इसके दो, एक साइट है, एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा है। तो साइट इसका डेटाबेस है। एक्चुअली हम यहाँ पर अब हम साइट का यूज करना चाहते हैं। तो साइट के अंदर फाइंड आउट करना चाहते हैं कितने टेबल्स हैं इस डेटाबेस के अंदर। तो टेबल सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटाबेस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हाइफन कैपिटल D, फिर उसके बाद साइट, ये मेरा डेटाबेस है। उसके बाद मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं टेबल्स को डिफाइन करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हाइफन टेबल्स। ये देखिए इसके अंदर केवल एक ही टेबल है, टेबल का नेम है पीपल। फिर उसके बाद हाइफन कैपिटल T, उसके बाद यहाँ पर मुझे टेबल भी मिल चुका है। फिर उसके बाद मैं कॉलम्स को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कॉलम्स, तो फिर उसके बाद हाइफन कॉलम्स लिख दिया हूँ मैं। यहाँ पर इन्होंने पूरी कॉलम्स को डिफाइन कर लिया, राइट। जैसे कि फर्स्ट है, आईडी है, लास्ट नेम है। फिर उसके बाद अगर आपको लाइक कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम को डिफाइन कर लाइक व्हाट कॉल्ड डंप करना है, यस, लास्ट नेम को डंप करना है, आईडी को डंप करना है। फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर 2 कॉलम्स को डंप करना चाहता हूँ, आईडी एंड लास्ट नेम, हाइफन डंप लिख दे रहा हूँ। एंड ये देखिए ये केवल स्पेसिफिक को ही डंप करेगा। ये देखिए आप यहाँ पर आईडी, यहाँ पे 6 आईडी है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड इसके लास्ट नेम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप इसी तरह से पूरी तरह चीज़ों को डंप कर सकते हैं। अगर आप पूरा चीज़ों को डंप करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर हाइफन डंप, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था हाइफन डंप लिख दिया है। हमने डंप लिख दिया तो ये पूरी तरह चीज़ों को डंप कर लेगा। तो ये एसक्यूएल मैप से हमने ये देख लिया है। अब हम मैन्युअली भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने साइट हमको मिल चुका है, इसका डेटाबेस नेम। अब हम चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कितने टेबल्स हैं। हम मैन्युअली भी देख रहे हैं। आप कभी भी एसक्यूएल मैप के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें होती हैं एसक्यूएल मैप को ब्लॉक करके रखती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिक कमांड होते हैं जिनको हम यूज करना है। जैसे
ग्रुप कॉन्कैटिनेट इन सबको वन रो में करता है। जैसे कि वन रो यानी कि हमें केवल 4 कॉलम के अंदर मेरी सारी चीज़ें ही सब कुछ दिखा दे। ये जो 4 आ रहा था यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका स्कीमा नेम देखना चाहता हूँ। स्कीमा नेम मतलब डेटाबेस नेम। कहाँ से देखना है मुझे? फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट स्कीमाटा, हिट इंटर। ये देखिए इसके अंदर 2 स्कीमा है एक्चुअली। एक फर्स्ट है इंफॉर्मेशन स्कीमा है एंड सेकंड है साइट है, राइट। अब हम यहाँ पे ग्रुप कॉन्कैटिनेट में हम सबसे पहले साइट के अंदर का टेबल नेम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल नेम सिंपली टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट स्कीमाटा के बाद आपको टेबल्स टाइप कर देना है, वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा। यहाँ पर मुझे टेबल स्कीमा मिल चुका है। मेरा टेबल स्कीमा यानी कि डेटाबेस नेम है साइट। आपको हिट एंटर कर देना है। ये देखिए यहाँ पर इसका टेबल नेम आ चुका है। अब इसके अंदर कॉलम नेम को फाइंड आउट करना है। सिंपली आपको टेबल नेम को रिमूव करके कॉलम नेम टाइप करना है। यदि आपको इन सबको केयरफुली समझना है तो आप मेरी एसक्यूएल इंजेक्शंस की दूसरी वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको मैंने केयरफुली बताया है कैसे मैंने इसका यूज किया है। यहाँ पर अब हम टेबल्स को रिमूव करके कॉलम्स कर दे रहे हैं, वेयर टेबल। अब हमको टेबल नेम मिल चुका है क्योंकि मेरा टेबल नेम है पीपल। तो यहाँ पर अब हमको टेबल नेम कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जस्ट हमको आना है PEOPLE। ये देखिए यहाँ के अंदर से सारी वैल्यू फाइंड आउट होने स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि कितने कॉलम से ID फर्स्ट नेम, जैसे कि अभी हमने SQL मैप में देखा था, राइट। फिर उसके बाद अब हमको यहाँ पर जैसे ID देखना है एंड कॉमा के बाद फर्स्ट नेम देखना है, फर्स्ट नेम, राइट। कहाँ से देखना है? वेट, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मिस्टेक्स कम से कम हो। फ्रॉम पीपल के टेबल से देखना है, राइट। हिट इंटर। इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये देखिए आप यहाँ पर पहला लाइक ID1 है, यहाँ पे ID2 है, ID3 उसका नेम है, ID4 उसका नेम है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम को ग्रैब किया है एंड यहाँ पर मैंने लास्ट नेम को डंप किया था। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप एसक्यूएल में इंजेक्शंस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई टॉपिक जो डाउट रह गया हो आप कमेंट करिए, मैं फ़िलहाल उस पर न्यू वीडियो बना दूंगा। एसक्यूएल इंजेक्शंस का कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट करिएगा, हम वहाँ पर वीडियो बना देंगे, चाहे वो टाइम बेस्ड हो चाहे वो ब्लाइंड बेस्ड हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक सी यू सून, गुड बाय।